बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले अपने 5.2 के तीसरे क्वेश्चन। तो इसमें पहला देखना क्या दे रखा है। तीसरे में भी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें पहला ये है कि 2 है, फिर बॉक्स दे रखा है और फिर तुमसे पूछ रहा है, फिर ये 26 दे रखा है। ये बोला बॉक्स की जगह क्या आएगा ये पूछे, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे ये क्या होता है? पहला A1 होता है, दूसरा क्या होता है? A2 होता है, तीसरा क्या होता है? A3 होता है। जानता है A1 को लिखना। A1 तुझे दे रखा है 2 दे रखा है, इसे A भी कहते हैं, मैंने बोला था A1 को ये कहते हैं, ठीक। A3 तुम्हें दे रखा है कितना? 26। और A3 को लिखने का तरीका क्या होता है? कोई भी चीज होती है उसके लिखने का तरीका क्या होता है? अपने ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, AN बराबर A प्लस N-1 गुना D, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। तो इसे भी वैसे लिख देते हैं अपने। इसे क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 2D लिख सकता हूँ ना, 3 था, तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो जितने भी नंबर पर आए उसे कम करके लिखना 2D। ये बात समझ आ रही है? तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इक्वेशन 1 से A की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, तो 2 में रखना क्या आ जाएगा? तुम ये नहीं लिखोगे इक्वेशन 1 से A की वैल्यू 2 में रखनी पड़ेगी, तुम खुद लिखोगे 26 का 26, A की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस में 2D, ये आ गया। अब 2 यहाँ प्लस हम आ जाके माइनस 26 में से 2 जाएगा, ये है 2D। 26 में से 2 गया 24 बराबर 2D। 2 यहाँ गुना में था, आ जाके 24 में 2 का भाग लगा कितना आ जाएगा? 12। तो D कितना है? 12। अगर D 12 है तो क्या तुम A2 नहीं निकाल सकते? A2 कैसे निकलेगा? A प्लस जितने भी नंबर पर आता है उसका कम करके लिखना होता है। यहाँ पे देखो ये n पर आ रहा था, n-1 लिखा था। ये 2 पर आ रहा है, 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। D कितना दे रखा है? D साथ में लिखोगे। A कितना बताना? A 2 दे रखा है, 1 का 1। D कितना आया? 12। तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा मेरे। ऐसे करके लिखना पेपर में। ये बात समझ आ गई? तो पूरा ऐसे विस्तार से लिखोगे। A1 ये दिया, A3 ये दिया, फिर D निकालोगे। D निकालने के बाद में A2 ये निकालोगे। लिख रहे हो तो लिख। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखा दूसरा क्वेश्चन। एक दूसरे क्वेश्चन में देखना, उसमें शायद कितने हैं? 2 डिब्बे खाली दे रही है, ठीक है। तो निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। पहला 1 डिब्बा खाली, दूसरा ठीक है। फिर 13 दे रखा है, फिर वापस से डिब्बा आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो ये देखना, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। A2 कितना दिया? मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने लॉन्ग तरीके से करो। शॉर्ट में तो तुम्हें पता, तुम कर सकते हो कैसे। A2 कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। A4 कितना दे रखा है? 3। जो दे रखे हैं उनकी बात ही करोगे यहाँ पे, जो दे नहीं रखे उनकी बात क्यों करें? तो मुझे A2 दिया था, A4 दिया हुआ था। A2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? A प्लस जितना भी नंबर दे रखा हो उससे एक कम, 2 में से एक कम 1 होता है, गुना में D। ये इक्वेशन बनेगी। इसकी भी इक्वेशन बना देते हैं। A प्लस जितना भी दिया होता है नंबर, जितने भी नंबर पर आ रहा है उसके क्या एक कम करके लिखना होता है। तो 4 में से कम 3 गुना D, ये आएगी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड। दोनों को बता दो। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करने पर, जब इक्वेशन 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? देखना, पहले 2 को लिखना पड़ेगा, कुछ ये है, और फिर 1 को लिखोगे। 1 क्या दे रखी है? ये दे रखी है। दोनों को घटा दो। घटाना जब मैंने बोला था, जब घटाओगे तो निशान क्या हो जाते हैं? चेंज। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। A से गया 3D में से 1D गया, कितना बचा? 2D। 3 में से 13 गया, कितना बचेगा? माइनस का 10। ये 2 यहाँ गुना में आ जाके भाग में, और 10 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है? माइनस के 10 में 2 का भाग लगाओगे, माइनस का 5 आएगा। D कितना आ गया? माइनस का 5। अब तुम्हें A1 निकालना है, A निकालना है, ठीक है। तो तुम बता सकते हो ना A कितना रहा होगा? 5 कम रहा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ। अब देखना यहाँ पे तो तुम बता ही नहीं पाओगे। क्या यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि AN बराबर A प्लस
डी वाला है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे पहले के लिए लगाओगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो ए आएगा और ए तो मुझे निकालना ही है। तो यहाँ पे तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैंने बोला तो डी कैसे निकाल सकते हो, डी कैसे निकाल सकते हैं? अगर मुझे 2 नंबर दे रखे हो तो आगे वाले में से पीछे वाला घटा दूं, तो A2 में से A1 अगर मैं घटाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। लिखने के लिए बता रहा हूँ पेपर में कैसे करोगे, मैं यहाँ पे D कैसे निकाल सकता हूँ, A2 में से अगर A1 घटाता हूँ तो मुझे D मिल जाता है, मैं जानता हूँ निकाल। ठीक है, तो D कितना आया, माइनस का 5 आया। A2 कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, और A1 तुम्हें पता नहीं। ठीक है, 13 यहाँ, ये A1 माइनस का था वहां जाके प्लस का, 13 का 13 यहाँ, ये -5 था यहाँ जाके +5, कितना आ जाएगा, A1 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। वैसे A3 भी निकाल सकते हो तुम। A3 कैसे निकालोगे, A प्लस, मैंने बोला था जितना भी नंबर दे रखा उससे कम, फॉर्मूले में देखो n-1 यानी 3 में से कम, 2D लिखना पड़ेगा। A आया तुम्हारा 18, ठीक है, 2 का 2, D की जगह क्या लिख सकते हो, D कितना है, माइनस का 5 आया, तो 18 2 गुना -5, माइनस का 10 होता है, 18 में से 10 गए 8 बचेगा। एक तरीका ये A3 निकालने का। एक क्या बोल सकते हो कि अगर मैं A2 में D जोड़ दूं, A2 में D जोड़ूंगा तो मेरा A3 निकल जाता है, अपने बोल पर करके आइए, या पीछे वाले में D जोड़ दिया, आगे वाला मिल गया। ठीक है, तो मैंने पीछे वाले में D जोड़ दिया, पीछे वाला A2 कितना दे रखा था 13, और ये कितना था माइनस का 5, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी इतना निकाल सकते हो। सेम A1 निकालने का भी दूसरा तरीका है, क्या कि जैसे मैं पीछे वाले में जब D जोड़ता हूँ तो मुझे आगे वाला मिलता है, तो अगर मैं आगे वाले में से D घटा दूं तो क्या मुझे पीछे वाला नहीं मिलेगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ A1 कब निकलेगा, जब मैं A2 में से D घटा दूंगा। नॉर्मल तरीके समझ रहे हैं कि मुझे आगे वाला नंबर कब मिलता है, जब मैं पीछे वाले में D जोड़ता हूँ। जैसे मुझे A3 निकालना था तो मैंने A2 में D जोड़ा था, देखो D जोड़ा है। वैसे ही अगर मुझे इससे पीछे वाला निकालना है तो मैं क्या दूंगा, D माइनस कर दूंगा। A2 कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, माइनस का माइनस, D कितना माइनस का 5 है, वो लिख दो, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 18। कैसे भी A1 निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बस दिमाग से ही चलाना, कोई गलत फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, कैसे भी करना है लेकिन सही तरीके से। ठीक है, कैसे करना है, तीसरे, ये तो मैं नोट करना था। अब है तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, इसमें 5 फिर 2 डिब्बे से आ जाते हैं, और फिर ये बोला है 9.5, ऐसा ये दे रहा। अब ये बोला ये 2 कौन से नंबर होंगे ये बताने हैं। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A1 ही A होता है, वो तुम्हें दे रखा है 5, ठीक है। A4 तुम्हें कितना दे रखा है 9.5 को, और किस तरीके से लिख सकते हो 18, 9.5 को 9, ये होता है ना, इस चीज को लिखने का एक और तरीका होता है, इसे 9 प्लस आधा भी लिख सकते हो, ये बात याद है। 9 प्लस आधा लिखोगे तो 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दोगे, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 के पहाड़े में 2 कितने पर आता है, 1 के पहाड़े में 2 पर आता है, ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 18। 2 के पहाड़े में 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है, ऊपर वाले को 1 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा 1, तो 19/2 भी लिख सकता हूँ इस चीज। तो मुझे A4 क्या दे रखा है, 19/2 दे रखा है। A4 होता है कितना, मैंने बोला था A में अगर मैं 4 में से एक कम, फॉर्मूले लगा रहा हूँ, देखो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, 4 में से कम कितना होता है, 3 होता है, साथ में D लगा दो। अब इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 से A की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर ये लाइन लिखोगे। अब मैं लिख नहीं रहा, मतलब सिंपल काम कर रहा हूँ, देखो ये 5 यहाँ था, A की जगह मैं लिख दूंगा ये 3D का 3D, ठीक है। ये 5 यहाँ प्लस समा जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का 3D, और इसे तुम सोल्व करोगे तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा, नॉर्मल सी बात है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के बारे में 2 कितने पर आता है, 1 पर, ऊपर वाले 19 को 1 से गुना कर दो, 19 आ जाएगा। 1 के बारे में 2 कितने पर आता है, 2 पर, तो ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो, 5 को, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बीच में क्या दोनों के माइनस है, 3D का 3D, इतना समझ आ गया। इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, ये नॉर्मल
तो 3d बराबर क्या आ रहा है देखना, 19 में से 10 गया कितना होता है, 19 में से 10 गया 9 होता है, अपोन में 2, ये 3 यहाँ पे गुना में बजा के वहां जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 3 का भाग लगाओ, इसमें कितना आ जाएगा 3/2 आएगा। डी कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, कितना आ रहा है। अब तुम्हारा a1 दे रखा है, a2 निकालना है, तो a2 कैसे निकलता है, जब मैं a1 में d जोड़ देता हूँ, 2 लगातार दे रखे हो और मुझे आगे वाला निकालना, तो d जोड़ के निकल जाता है, मैं जानता हूँ ये बात। तो a1 में d जोड़ दो, a1 कितना है 5 है, d जोड़ना है इसमें 3/2 जोड़ देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आया 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। एक्शन लूँ तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बारे में कितने पर आता है, 2 पर आता है, ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो 10 आ जाएगा। 2 के बारे में 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है, तो ऊपर वाले 3 को 1 से गुना कर दो, कितना देगा 3 आ जाएगा। 10 और 3 कितना होता है 13 होता है, अपोन में 2, यानी मेरा a2 कितना आ रहा है 13 अपोन में 2। a3 निकालते, a3 कैसे निकलेगा, जब मैं a2 में d जोड़ दूंगा, a2 में d जोड़ दूंगा, तो a2 में d जोड़ना, a3 का a2 कितना दे रखा है 13 अपोन में 2, d कितना दे रखा है 3 अपोन में 2। और मैंने बोला था अगर नीचे वाला सेम होता है वैसे का वैसा लिख दो और ऊपर वाले को सिंपल ही जोड़ दो, 13 और 3 को सिंपल ही जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 13 + 3 कितना होता है 16/2, और 16 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आता है 8, यानी मेरा a3 कितना है 8। तो हमेशा दिमाग खोल के क्वेश्चन करना है, ठीक है। बहुत सारे मेथड है, कुछ भी लगाते हैं, जो शॉर्ट में लगे वो लगाते हैं, अगर बड़ा हो तो मुश्किल मेथड भी लगा सकते हो। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 4 डिब्बे आ जाते हैं, 4 रिक्त स्थान नाम दे दोगे, इसे a1, इसे दे दोगे a2, इसे नाम दे दोगे a3, क्योंकि तीसरे नंबर पर डिब्बा, फिर चौथे नंबर पर a4, इसे पांचवें पर है तो a5 और ये छठे पर तो a6, ये बात याद रह जाएगी। तो a1 ही a होता है, गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है, वो कितना है -4 है। a6 कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और a6 को लिखने का तरीका क्या है, मैंने बोला तो कोई भी अगर नंबर दे रखा हो तुम कैसे लिख सकते हो, a प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस जितना भी दे रखा हुआ है उसमें से कम करके d का गुना लगा दो, फॉर्मूला अपने पास। तो यहाँ पे क्या है 6 दे रखा है, तो मैं a में 6 से कम यानी 5 गुना d लिख सकता हूँ। इससे में a मुझे दे रखा है -4, d मुझे निकालना है, इसके अंदर समान रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से a का मान 2 में रखने पर, ठीक है, ये लाइन लिखोगे तुम, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, तो मैं नहीं लिख रहा ये वाले लाइन, a की जगह क्या लिख दोगे -4 लिख दोगे, 5 की जगह 5, d की जगह d, ये -4 वहां जाके +4, 6 + 4 = 5d आ जाएगा, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, बराबर का 5d, ठीक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 5d किसके बराबर आ रहा है 10 के बराबर आ रहा है। 5 गुना में वहां जाके भाग में और 10 में 5 का भाग लगाते तो कितना आता है 2, यानी मेरा डिफरेंस कितना का डिफरेंस है 2 का। अब मैं निकाल सकता हूँ a2 कैसे निकलेगा, जब मैं a1 में d जोड़ दूंगा, ये पिछले वाले में अगर मैं d जोड़ दूं तो मुझे आगे वाला मिल जाता है, लगातार करते हैं तो अपने, तो -4 में d जोड़ो 2 कितना आ जाएगा -2, तो a2 कितना है -2 है। वैसे ही a3 कैसे निकलेगा, जब मैं a2 में d जोड़ दूंगा, a2 कितना है -2 और d कितना है +2, और दोनों में -2 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। a4 कैसे निकलेगा, a4 कैसे निकलेगा, जब मैं a3 में d जोड़ दूंगा, a3 कितना है 0, d कितना है 2, 0 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 2। वैसे a5 कैसे निकलेगा, जब मैं a4 में d जोड़ दूंगा, है ना, क्योंकि सेम का डिफरेंस रहता है, बताया था। a4 है तुम्हारा 2, d है तुम्हारा 2 और 2 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 4। तो ऐसे तुम्हारे चारों के चारों निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो यार है ना a2 कैसे निकलेगा, जब मैं पीछे वाले में d जोड़ दूंगा, अब मुझे a2 मिल गया तो a3 निकाल देंगे, पीछे वाले में d जोड़ के a3 निकल जाएगा तो a3 में d जोड़ेंगे a4 मिल जाएगा, a4 निकल जाएगा तो a4 में d जोड़ेंगे a5 निकल जाएगा, ठीक है। ये लगातार वाली चीज है। अब लास्ट क्वेश्चन इससे 5वां डिब्बा सा आ जाता है, फिर अरबी सा आ जाता है, फिर डिब्बा आ जाता है, फिर ये डिब्बा आ जाता है, फिर डिब्बा सा आ जाता है।
माइनस का 22 आएगा, ये देखो। ठीक है, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को। तो इसे A1 मान लेते हैं, इसे A2 मान लेते हैं, इसे A3 मान लेते हैं क्योंकि तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है A4, ये पांचवें नंबर पर A5, ये छठे पर तो A6। A2 मुझे दिया है, A2 कितना दिया है 38 दिया, ठीक है। और A2 को लिख क्या सकता हूँ मैं, A प्लस 2 है, 2 में से एक कम, यानी दूसरे नंबर पर आ रहा है, जितना भी नंबर है उसमें से कम करके लिखना होता है, 2 में से कम 1 होता है, गुना में D लगाना होता है। ये बात समझ आ गई, बारी बारी फॉर्मूला नहीं लिखना होता, शॉर्ट में भी लिखना होता है। A6 कितना दे रखा है तुम्हें, माइनस का 22, कितना दे रखा है माइनस का 22, तो ये कैसे निकलेगा, A प्लस जितना भी नंबर दे रखा उससे कम, 6 में से कम 5 आएगा, गुना में D लगा दो, ये आ गई। इस इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इस इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें दिख रहा है अगर मैं दोनों को घटाऊं तो A कट हो जाएगा, A कट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A घटा दो तो कट जाएंगे। तो मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दूंगा, घटा देते हैं तो A प्लस 5D है, वो कितना है माइनस का 22 है। और पहली इक्वेशन क्या थी, A प्लस 1D बराबर कितना है 38, समझ घुमा के लिख सकते हैं इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस करते तो निशान चेंज, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो गया, A से कट गया, 5D में से 1D गया, कितना देगा 4D, माइनस का 22 और माइनस का 38 कितना होता है भाई, माइनस का 60, 4 यहाँ गुना में है, वहां जाके भाग में, तो माइनस 60 में 4 का भाग लगाओ कितना आ जाता है, तो माइनस का 15 आ जाता है, तो D कितना माइनस का 15। अब मुझे A1 निकालना है, क्या निकालना है, A1 कैसे निकलेगा, मैंने बोला था जब आगे वाला निकालना होता है, आगे वाला निकालना होता तो D जोड़ते हैं, और पीछे वाला निकालना होता तो D घटाते हैं, ऐसा होता है। तो मैं A2 में से क्या कर दूंगा, D को घटा दूंगा। A2 कितना दे रखा है 38 दे रखा है, D कितना आया है माइनस का 15 आया है, एक माइनस पहले का तो मैंने वो लिख दिया, 38 का 38, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 15 हो जाएगा, और 38 और 15 कितने होते हैं भाई 53 होते हैं, तो A1 कितना आया 53। A3 निकालना है, A3 कैसे निकलेगा, जब मैं पीछे वाले में D जोड़ दूंगा, A2 में क्या कर दूंगा D को जोड़ दूंगा, ठीक है। A2 कितना दे रखा है 38, D कितना आया माइनस का 15, और 38 में से 15 गए कितना आ जाएगा 23। वैसे A4 निकालना है, A3 निकला हुआ है मेरा, A3 में अगर मैं D जोड़ दूं तो मुझे A4 मिल जाएगा। A3 कितना दे रखा है 23, D कितना है बताना माइनस का 15, और 23 में से 15 गए कितना देगा माइनस का 8, वैसे A5 भी निकल जाएगा। A5 कैसे निकलेगा, जब मैं A4 में प्लस का A4 में अगर मैं D जोड़ दूं तो मेरा A5 निकल जाएगा, ठीक है। A5 निकालना है मुझे, A4 कितना दे रखा है, A4 कितना है मेरा 8 है, इसमें माइनस 15 जोड़ दो। अब देखो D जोड़ना होता है, क्योंकि D मुझे माइनस में दे रखा है तो मैं माइनस वाली चीज जोड़ूंगा, तुम ये नहीं बोलोगे यहाँ पे 15 प्लस का क्यों नहीं निकाल, क्योंकि D जोड़ना है, और D मुझे क्या दे रखा है माइनस का 15, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे D की जगह बस माइनस का 15 लिखना है, ठीक है, यानी ये चीज होती है A प्लस D, ठीक है, A की जगह A, ठीक है, और D है क्योंकि वो माइनस का 15 दे रखा था तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, तो प्लस और माइनस की वजह से माइनस, इसलिए मैं सीधे ना प्लस D की जगह माइनस 15 लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि D मुझे माइनस में दे रखा था, ठीक है। और 8 में से माइनस का 15 गए, कितना बचेगा माइनस का 7। इस प्रकार तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाए, लगातार किया देखो, कुछ ऐसा नहीं कुछ अलग हो गया अभी तक, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है तुम्हारा।